अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के लिए मैं दरिया सिंध के किनारे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप एक बहुत खूबसूरत इमारत देख सकते हैं। ये पेरिस की मेन मेरी का दफ्तर है, यानी होटल दो विल इसे फ्रांस में कहते हैं। और उसका मतलब है कि मेन मेयर ऑफिस। यहाँ पर पूरे पेरिस का मेयर बैठता है। ये इमारत अंदर से इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है। आइए चलते हैं इस इमारत को अंदर से देखते हैं। नाज़रीन, ये मैंने 4 तस्वीर लगाई हैं जिससे आपको इसकी तारीख का कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा। 1357 में पहली इमारत शहर की इंतज़ामिया के लिए बनाई गई थी। उसके बाद फिर इसमें तब्दीली होती गई। ये 1871 में, ये देखें आप, नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सिविल वार हुई थी और ये बिल्डिंग जला दी गई थी। ये खूबसूरत इमारत दरिया सिंध के किनारे हम पहुँच के अब देखने का आपको दिखाता हूँ मैं कि ये सामने जो ये जगह खुली नज़र आ रही है, ये 155 मीटर लंबी और 88 मीटर चौड़ी है। ये सामने सिटी हॉल, होटल दुला विल, मैरी दो पारी, यानी 3 नाम मैंने आपको इसके बताए हैं। टाउन हॉल कह लें आप इसे, वो नज़र आ रहा है। ये सामने जगह जो है ये हड़ताल की जगह, प्लास दुला ग्रेव इसे कहते थे। यहाँ पे असल में पोर्ट थी। पोर्ट से सामान उतार कर यहाँ से आगे तकसीम किया जाता था, इसलिए, और यहाँ पर ही एहतजाज भी होता था मज़दूरों का। इस जगह का नाम प्लास दुला ग्रेव पड़ गया था। आजकल प्लास दुला होटल दो विल कहते हैं। ये हम इसके इमारत के बिल्कुल पिछली तरफ पहुँच चुके हैं, जहाँ से हम इसके अंदर दाखिल होंगे। ये लोगों की लाइनें लगना शुरू हो गई। अभी सुबह सुबह का टाइम है, यानी 10 बजे का टाइम है। अभी लोग कम आए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बाहर 3-4 घंटे की लाइन लग जाएगी। वो जो सामने खुली जगह थी, वहाँ पे अक्सर नुमाइश, म्यूज़िक कंसर्ट वगैरह होते रहते हैं। जो कोई नई चीज़ें ईजाद करते हैं वो भी वहाँ पर आकर नुमाइश के रखते हैं। ये देखें, यहाँ से हम अब ऊपर जाएंगे और इस सारी इमारत को देखेंगे। ये इसकी इंतज़ार, इस्तकबालिया राहदारी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। दोनों तरफ से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आवाम के लिए एक तरफ से उन्होंने खोला है। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये देखें, आपको रंग नज़र आ रहे हैं, ये बड़े खूबसूरत। ये असल में फ्रांस का फ्लैग है, रेड, ब्लू और सफ़ेद। वो तीनों रंग जो है ना, वो इस तरह ज़ाहिर किए गए हैं यहाँ पे। 4 सितंबर 1870 को फ्रांसीसी फ़ौज की सेडान में की जाने वाली कार्रवाई खत्म होने के बाद एक हजूम ने इस सिटी हॉल की तरफ मार्च किया। 28 मार्च 1871 को 5 माह के सख्त मुहासरे के बाद पेरिस अमन माहदे की शराइत से नाराज़ होकर यहाँ पर बल्दिया के लिए एक दफ्तर कायम किया गया। इसके बाद खूनी झड़पें शुरू हुई। इस बेरहमाना जबर की वजह से इन सब वाक़यात के दौरान इस सिटी हॉल समेत और बहुत सी इमारतें जलाकर राख कर दी गई। 1873 में इसे दोबारा तमीर करने के लिए इंजीनियर्स में मुकाबला करवाया गया। थियोडोर बालो और एडवर्ड डेप्रेथियस ने यह मुकाबला जीता और इसकी दोबारा तमीर शुरू की। इसका चूँकि एक नक्शा मौजूद था, उसी हवाले से उसको मद्देनज़र रखकर दोबारा इसे तमीर किया गया और 1890 को इसकी तमीर मुकम्मल करने के बाद इसे दोबारा आवाम के लिए खोला गया। ये इस्तकबालिया कमरे जो आपको नज़र आ रहे हैं, सिटी हॉल के इस्तकबालिया कमरे, पेरिस की शान और शौकत की मिसाल देने के लिए शानदार तरीके से इन्हें सजाया गया है। मुतअद्दद मशहूर मुजस्समा साज़ों को इस सिटी हॉल को 20वीं सदी के असरी आर्ट के मंदिर में तब्दील करने का काम सौंपा गया। इसका काम सदी के इब्तदाई सालों में मुकम्मल हुआ। ये देखें आप, जिस भी आप छत को, दीवार को देखेंगे, वो आर्ट का एक नमूना ही नज़र आएगी। एक कमरे के बाद जब हम दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो वो पहले कमरे से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। मुसव्वर जितने भी थे, इंजीनियर्स थे, मुजस्समा साज थे, सब ने बड़ी मेहनत करके इसे
तैयार किया है। बहुत सारे मुजस्समे इनके लोकल हैं, कुछ इन्होंने दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके भी यहाँ रखे हैं। इस इमारत के बाहर जो जहाँ से हम देख के आए हैं, जिसके सामने बहुत खुली जगह, वहाँ पर बस बहुत अच्छे मुजस्समे लगाए गए हैं। उनमें इनके कुछ जनरल्स हैं। चूँकि व्लॉग में वक्त कम होता है, इसलिए हर तस्वीर, पेंटिंग या मुजस्समे के मतलब बताया नहीं जा सकता। पूरी एक तारीख दर्ज होती है उनके हवाले से भी। नाज़रीन, मैं 3 दफ़ा इस जगह पर आया हूँ, आज तीसरी दफ़ा आया हूँ। तो जब भी इसको आकर देखता हूँ, तबीयत महसूर होती है इन्हें देखकर, इनके आर्ट को, इस डेकोरेशन को। एक एक चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज से तैयार किया गया है। ऐसा ही महसूस होता है जैसे सोने का बना हुआ कमरा है। अब हम यहाँ से साल दे फैत में दाखिल होंगे। ये असल में सारे उन्होंने कमरे जो है ना, वो इसी तरह एक पार्टी हॉल्स है। ये पार्टी हॉल से पहले एक और कमरा, ये देखें, ये बड़ा हॉल बना हुआ है। वो सामने जो लोग आप नज़र आ रहे हैं, वो नीचे से जब हम ऊपर आए थे तो इस जगह पहुँचे थे। ऊपर से 3-4 कमरों का चक्कर लगाकर हम इस जगह पर पहुँचे हैं। वो सामने आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ कि वो स्टेज लगा हुआ है छोटा सा, वहाँ पे लोग खड़े होकर तस्वीर बनाते हैं। पीछे मेयर का और पेरिस का झंडा नज़र आ रहा है। ये नाज़रीन, अब हम दाखिल होते हैं पार्टी हॉल में। अब हम पार्टी हॉल में दाखिल हो चुके हैं। वो देखें कि इस पार्टी हॉल की सजावट त्योहारों की शान व शौकत को उभारता है। रक्स, मौसीकी और परफ्यूम की दावत को ज़ाहिर करता है। जो पेरिस की शान है चीज़ें। पूरे टाउन हॉल में ये जो पार्टी हॉल है, ये नगीना है। जैसे बड़ी खूबसूरती के साथ किसी अंगूठी में नगीना जड़ा जाता है, इसी तरह समझ लें कि ये एक नगीना है, ये हॉल जो है। अहम दावतों का एहतमाम इसी जगह पर किया जाता है। ये जोरने दो पात्रीमान कहते हैं, जो विरसे का दिन इसे कहते हैं। 2 दिन रखे हुए इन्होंने साल में। ये फ्रांस ने काम शुरू किया था और आजकल पूरे यूरोप में ये इस तरह का वीकेंड मनाया जाता है, जहाँ पर लोग अहम विरसे को आकर देख सकते हैं। अब हम एक दूसरी गैलरी में पहुँच चुके हैं। ये गैलरी भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। यहाँ से मैं आपको एक घड़ी दिखाता हूँ। वो सामने वो घड़ी नज़र आ रही है। ये यादगार घड़ी जो 1878 को यूनिवर्सल नुमाइश में पेश की गई थी।
आर्टिस्ट द कांस्टेंट सेवान ने बार बारबेडियन वर्कशॉप में इसे बनाया था। सोने, कांसी और मार्बल के खूबसूरत इम्तजाज से ये शाहकार तैयार किया गया। यूनिवर्सल नुमाइश में इस घड़ी ने ग्रैंड जूरी अवार्ड जीता था। बारबेडियन फाउंड्री पेरिस की सबसे नुमायाँ फाउंड्रियों में से एक थी, जिसके बानी कांस्टेंट सेवन ने शाही मकानात के लिए गैर मामूली टुकड़े तख्लीक किए। ये अब हम लाइब्रेरी में दाखिल हो चुके हैं। ये खूबसूरत लाइब्रेरी 20 मई 1871 को बिल्डिंग में जल जाने के साथ ये भी जल गई थी। इसे फिर दोबारा तामीर किया गया। 1887 से 1890 के दरमियान बिल्कुल पहले की तरह इसे दोबारा खूबसूरत तरीके से बनाया गया और 15 जून 1890 को इसे दोबारा खोला गया। ये 600 मुरबा मीटर पर मुहित है और इसमें 10,000 कुतब 1887 और 1890 के दरमियान लाकर यहाँ पर रखी गई है। इसकी मेंबरशिप फ्री है। आपके आईडी कार्ड पर आपको ये मेंबरशिप अलॉट कर देते हैं, कार्ड बना देते हैं और आप यहाँ आकर मुतालिया कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, इसलिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि आप फ़लाँ दिन आ जाएं या फ़लाँ दिन आ जाएं। ये अब हम एक और राहदारी में पहुंच चुके हैं, जहाँ से कुछ कमरे पीछे कमीशन हॉल नज़र आ रहे थे। ये कुछ इस तरह से लगाई गई हैं खिड़कियाँ कि जब इन पर रोशनी पड़ती है बाहर से तो दीवारों पर रंग बिखर जाते हैं, जैसे कि वो सामने नज़र आ रहा है। इन शीशों पर भी जो तस्वीर बनी हैं उन पर भी एक पूरी तारीख़ है। अब हम बल्दिया के हाल में दाखिल हो चुके हैं। शहर की म्यूनसिपल काउंसिल पहली बार 1883 के मौजूदा डिबेटिंग चैम्बर में बैठी थी, लेकिन एक सदी शहर का इंतज़ाम जो पुलिस के सरबराह के पास ही रहा। 1966 में कुछ तब्दीलियाँ करके मेयर को इख्तियारात दिए गए। 1977 में बल्दिया बाकायदा एक महकमा बन गया। मौजूदा हैसियत का तयन 1982 के कानून में नाफज किया गया था। सिटी काउंसिल के 163 अरकान शहर के ज़िला में हर 6 साल बाद मुंतखब होते हैं और पेरिस के लिए मेयर का इंतखाब करते हैं। पेरिस के 4 ज़िला में भी मेयर को बख्तियार किया गया है। अब शहर के तमाम इंतजामात शहर के अंडर कर दिए गए हैं। इस वक्त पेरिस की मेयर एक खातून अन इदालगू है, जो कि अपना दूसरा टेन्योर एंजॉय कर रही है। उसने शहर में बहुत अच्छे काम किए हैं। सोशलिस्ट पार्टी से उसका ताल्लुक़ है। अब मैं आपको जिस जगह पर लेके आ गया हूँ, यहाँ मेयर ऑफिस सामने नज़र आएगा। ये उससे पहले मैं चूँकि लाइन में लगा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका इर्द गिर्द दिखा रहा हूँ। मेयर ऑफिस में अंदर जाने से पहले ये लोग लाइन में लगे हुए हैं मेयर ऑफिस जाने के लिए। जी हम जिस दरवाजे के साथ ही मेयर के ऑफिस में पहुँच चुके हैं। ये देखें, बड़ा बावकार और ख़ूबसूरत सा कमरा बनाया गया है। ये मैं सर आवाम से अलहदा होकर मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूं। इसकी छत भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। ये आपको सामने कुछ स्टैंड पर कपड़ों के डिज़ाइन लगे नज़र आते हैं। ये असल में पेरिस में चूँकि जितने ब्रांड्स हैं इनके अपने लोकल, ये देखें फ़र्श की तरह खूबसूरत बनाया गया। उन ब्रांड्स ने अपने तमाम स्टैंड यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग इस सिटी हॉल को देखने के लिए आते हैं, इसलिए वो भी मौका गनीमत जानते हुए यहाँ पर अपनी चीज़ें इजाज़त लेकर रख लेते हैं। जितनी इन्वेंशंस होती हैं, जितनी नई चीज़ें बनती हैं, वो भी यहाँ पर आकर डिस्प्ले कर दी जाती हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। ये टेबल बड़े स्टाइलिश तरीके से बनाया गया है। पेरिस को वैसे ही स्टाइल और फैशन का शहर कहते हैं, खुशबुओं का शहर है। कितनी खूबसूरत तरीके से ये छत तैयार की गई है।
ये दरिया सिंध की तरफ ये खिड़कियाँ खुलती हैं, यहाँ से हम उस तरफ नज़ारा कर रहे थे। ये चीज़ें दिखाने का मकसद मेरा असल में ये था, कुछ आपको थोड़ी सी इस बारे में भी दिखाऊं कि कैसे डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर लाकर। कुछ यहाँ पे हर कमरे की छत अपना एक मुनफरद मुकाम रखती है। अब मैं नीचे बाहर निकल आया हूँ इसकी बिल्डिंग के दरमियान में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कुछ एक नज़ारा थोड़ा सा मैंने आपको इमारत का दिखा रहा हूँ। नीचे कुछ स्टैंड लगे हुए हैं, वो भी वही हैं कि जो चीज़ें पेरिस में तैयार होती हैं, जिस तरीके से तैयार होती है अमेरिका के अंडर, जो चीज़ें तैयार करके बिल्डिंग्स में लगाई जाती हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, मरम्मत का या कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो उस हवाले से ये कुछ चीज़ें वो दिखा रहे हैं यहाँ रख कर। अब यहाँ से हम बाहर निकलने के लिए सोवेनियर शॉप में दाखिल होते हैं। ये देखें, यहाँ पर सोवेनियर शॉप के शुरू में ये एक मॉडल बना कर रखा गया है आईफल टावर का। ये पब्लिसिटी सारी तय करके इस तरह रखी गई है कि खूबसूरत मॉडल तैयार हो गया। यहाँ पर भी कुछ ब्रांड्स ने अपने कपड़े, कुछ चीज़ें, कुछ पर्स रखे हैं। नाज़रीन, ये चूँकि इंतहाई खूबसूरत सिटी हॉल था, इसे पेरिस की शान कहा जाता है। आज मौका था, सितंबर का महीना था, तीसरा वीकेंड था, तो मैं आ गया। मैंने सोचा एक व्लॉग इस पर करके भी आपको इस सिटी हॉल की और पेरिस की शान शौकत दिखाई जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा इस हवाले से ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपके सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपकी मुश्किलें आसान करे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।